जय सिया राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गया तीर्थ की कथा। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई। गया असुरों के संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और आराधना करता था। उसके मन में एक खटका था। वह सोचा करता था कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों ना अच्छे कर्म में इतना पूर्ण अर्जित किया जाए ताकि स्वर्ग मिले। गयासुर ने कठोर तप से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने मांगा, आप मेरे शरीर में वास कर, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पूर्ण आत्मा हो जाए, उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान ने वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों का पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके पाप नष्ट हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई घोर पापी भी कभी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसे नरक भेजने की तैयारी करते। वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज को हिसाब रखने में संकट हो गया था। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा, अगर आप गयासुर को न रोका गया तो आपका वह विधान समाप्त हो जाएगा जिसमें आपने सभी को उसके कर्म के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगेंगे। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज़्यादा पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूँगा। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा। यह सुनकर गया सहर्ष तैयार होकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबा कर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी अचल नहीं हुआ। वह घूमने फिरने में भी समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने आपस में सलाह की, इससे श्री विष्णु ने वरदान दिया है कि इसलिए अगर स्वयं श्रीहरि भी देवताओं के साथ बैठ जाए तो गयासुर अचल हो जाएगा। श्रीहरि भी उसके शरीर पर आ बैठे। श्री विष्णु जी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देख गयासुर ने कहा, अब आप सब मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए मैं अचल हो रहा हूँ। घूम घूम कर लोगों को पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे चूंकि हरि का आशीर्वाद है इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता। श्री हरि आप मुझे पत्थर का शिला बना दे और यहीं स्थापित कर दें। श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, गया अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे वरदान रूप में मांग लो। गया ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा था और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो, तो तुम्हारी कल्याणकारी भावना हमसे सब बंध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के साथ तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र का नाम गयासुर अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूँगा। इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान स्थापित किया, जो आज भी वहाँ के मंदिर में दर्शनीय है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फाल्गुन नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर व अक्षय वट के नीचे किया जाता है। वह स्थान बिहार के गया में हुआ जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। पिंडदान की शुरुआत कब और किसने की यह बताना उतना ही कठिन है जितना कि भारतीय संस्कृत के उद्भव की कोई तिथि निश्चित करना। परंतु स्थानीय पंडों का कहना है सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया था। महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों की गया यात्रा का उल्लेख मिलता है। श्री राम ने महाराजा दशरथ का पिंडदान यहीं गया में किया था। गया के पांडवों के पास साक्ष्यों से स्पष्ट है कि मौर्य और गुप्त राजाओं से लेकर कुमारुल भट्ट, चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का भी गया में पिंडदान करने का प्रमाण मिलता है। गया में फाल्गुन नदी प्रायः सूखी रहती है। इस संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।